Hello friends, class 8th. Again I am teaching you chapter 6 in politics, understanding our criminal justice system. जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमें जो न्याय मिलता है, किस तरह से हमें न्याय मिलता है कोर्ट में. व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ, जब हम देखते हैं कि कोई कानून को तोड़ रहा है, वायलेट कर रहा है, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस. हम एकदम से पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचते हैं. यू माइट हैव सीन, आपने अक्सर अपनी रियल लाइफ में देखा होगा या मूवी में देखा होगा, पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट एंड अरेस्टिंग पर्सन. पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो रिपोर्ट को फाइल करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं और उस पर्सन को गिरफ्तार करते हैं. बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन, क्योंकि जो पुलिस का जो रोल है वो है पर्सन को अरेस्ट करना. वी ऑफन गेट कन्फ्यूज, हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं इट इज़ द पुलिस. यह पुलिस ही क्या, ये पुलिस होती है जो डिसाइड करती है कि पर्सन गिल्टी है या नहीं है, दोषी है या नहीं है, क्या पुलिस डिसाइड करती है. दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू, यह सच से बहुत दूर है. आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, जैसे ही पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये कोर्ट का कानून है. दैट डिसाइड वेदर एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट, जो आरोपित व्यक्ति है वो दोषी है या नहीं है. एक्यूज मतलब जिस पर आरोप लगा है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ क्राइम हैज़ टू बी गिवन फेयर ट्रायल. वो मुकदमा चलता है, निष्पक्ष मुकदमा चलता है, फेयर ट्रायल चलता है. डू यू नो इट मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल, क्या आप जानते हैं फेयर ट्रायल का अर्थ है. हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR, क्या आपने कभी FIR के बारे में सुना है. और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है. इस चैप्टर में वी यूज ए फिक्शनल केस में हम देखेंगे ऑफ थेफ्ट, चोरी के बारे में. एंड ट्राई एंड हाईलाइट द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हाईलाइट करेंगे एज वेल एज अ रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, जो है अलग अलग लोग व्यक्ति. एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल को जस्टिस सिस्टम के बारे में. मोस्ट केसेस गो दो ए प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू वन. डिस्कस इन अवर फिक्शनल केसेस में हम देखेंगे, काल्पनिक कह सकते हैं, एक डिस्कस किया गया है, काल्पनिक केस है ये. Therefore, understanding this process as well as the role that different persons should play within the criminal justice, जो अलग अलग persons होते हैं उनमें उस सबका जो रोल होता है, crucial that if ever the occasion should arise, occasion क्या होना चाहिए, arise होना चाहिए. You are aware of the process that should be followed. I pled not guilty and I claim trial. तो यहाँ पर हम देखते हैं यह इज स्टोरी, कॉमिक स्टोरी. वी आर गोइंग टू रीड इट. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ FIR एंड ट्रायल एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑल द कैरेक्टर्स इन द ड्रामा. फिक्शनल ड्रामा इज देयर टू अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. एट देयर अपार्टमेंट, अगर हम देखें मुंबई में एक अपार्टमेंट था, मिसेस सिंधे वो ड्रेस्ड हो रही है, गेटिंग ड्रेस. शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर द गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर. 1 घंटे से वो क्या कर रही है, अपने सोने की चैन तलाश कर रही है, लेकिन उसे मिल नहीं रही सोने की चैन. आई एम श्योर इट वॉज इन द ड्रॉर, मैं श्योर हूँ कि वो ड्रॉर में ही थी. वेयर इट कुड बी, वो कहाँ जा सकती थी सोने की चैन. हरी आप जल्दी करो, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, हम शादी में जा रहे हैं, शादी के लिए हम लेट हो रहे हैं. अब मिसेस सिंधे क्या बोलती है, आई कान फाइंड माई गोल्ड चैन, मुझे अपनी सोने की चैन नहीं मिल रही है. इट इज़ नॉट इन द ड्रॉर, ये ड्रॉर में नहीं है. आई सस्पेक्ट, मुझे संदेह है, द शांति माइट हैव स्टोलन, शांति ने इसे चोर लिया है. सी ऑलवेज स्पेंड ए लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम, मेरे कमरे को साफ करने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है. शांति एम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस, जो शांति एम्ब्रम थी वो पिछले 3 सालों से मिसेस सिंधे के यहाँ काम कर रही थी. शांति हैव यू बिगन टू स्टेल नाउ, क्या तुमने चोर दिया है. दैट टू माई गोल्ड चेन, मेरा चेन चोर दिया है तुमने. ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट.
मैं जानना चाहती हूँ। आई वांट टू सर, वी हैव कॉल द पुलिस, हमने पुलिस बुला ली है। वो मेरी सोने की चेन दो। इफ़ यू हैव द चेन, अगर आपके पास चेन है तो मुझे दे दो। मैडम आई हैवेंट स्टोलन इट, अब शांति बोल रही है कि मैंने नहीं चुराया है मैडम। मिसेस सिंधे सर्च शांति ट्रंक, शांति का जो ट्रंक था सूटकेस टाइप का, उसको तलाश किया मिसेस सिंधे ने। एंड फाइंड एन एनविलॉप, उसमें से एक लिफाफा मिला जिसमें 10,000 रुपये थे। ही स्क्रैम्स, वो चिल्लाते हैं एट शांति, सेइंग दैट दिस इज द मनी शी गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन, यह वही पैसा है जो शांति ने वो चेन बेच के प्राप्त किया है। अब शांति क्या कहती है? साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर, साहब मैं और मेरा भाई पिछले 1 साल से ये पैसा जमा करते आ रहे हैं। वी वांट टू बाई ए बुल, हमें एक बैल खरीदना है। व्हेन वी गो टू अवर विलेज, जब हम अपने गांव जाएंगे हमें बैल खरीदेंगे। मैडम आई एम इनोसेंट, मैडम मैं निर्दोष हूँ, मैंने नहीं चुराया आपका चेन। मिसेस सिंधे हैज़ कम टू पुलिस स्टेशन, मिसेस सिंधे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन एफआईआर, अब वो कहते हैं कि मुझे एक व्यक्ति के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है, वो लिखानी है, कंप्लेन लिखानी है। देयर हैज़ बीन ए थेफ्ट, मेरे घर में एक चोरी हुई है। माई मेड शांति हैज स्टोलन, और मेरी मेड जो घर में मेड सर्वेंट है उसने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। यस। अब सब इंस्पेक्टर एस राव जो होते हैं, सब इंस्पेक्टर, वो मिस्टर शिंदे की रिपोर्ट लिखते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं और उनके घर में कितने मेंबर हैं और कब से वो हार चोरी हुआ है, और ये सारी डिटेल जो भी कि मिस्टर जो शांति एम्ब्रेम थी उसके सूटकेस से 10,000 रुपये भी मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिस्टर राव नोट कर देते हैं, फर्स्ट एफआईआर लिख लेते हैं। अब क्या होता है? आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर राव मेक अबाउट इस, अब मैं जो स्टेटमेंट लूँगा मिस्टर सिंधे मेक अबाउट दिस थेफ्ट, जो चोरी के बारे में उन्होंने लिखा है। लेट मी सील द एनविलॉप, अब मुझे वो जो एनविलॉप, वो लिफाफा, उसको सील करना होगा, जब्त करना होगा। दैट एज द मनी, जिसमें पैसा है। एंड टेकन इट विथ मी एविडेंस, और मुझे गवाह के रूप में ले जाना पड़ेगा, सबूत के रूप में। आई एम अरेस्टिंग शांति, और मैं शांति को गिरफ्तार कर रहा हूँ। एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन, और उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं डिटेल में कहना चाहूँगा। जब भी किसी लेडी पर्सन्स को एज ए थ्रेफ्टिंग के रूप में गिरफ्तार किया जाता है तो एक लेडी पुलिस ज़रूर होती है वहाँ पे। लेडी पुलिस ही एक अदर फीमेल को अरेस्ट कर सकती है, एक मेल कभी भी फीमेल को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता उसे। प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, शांति चिल्ला रही है, वो कह रही है प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, मैंने चेन नहीं चुराई है। दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी, ये मेरा कठिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। वो चिल्ला रही है पर उसकी कोई नहीं सुन रहा है। सुशील, शांति का भाई भी आ जाता है, अराइव्स एंड प्लेज विथ, और क्या करता है, गिड़गिड़ाता है मिस्टर राव के सामने टू रिलीज शांति, की शांति को छोड़ दे। अब पुलिस कह रही है सी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट फॉर ए गोल्ड चेन, वो एक गोल्ड चेन को चोरी करने के उसमें अरेस्ट की गई है। यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर, तुम कोर्ट में जाओ और कोर्ट से आप जमानत के ऑर्डर ला सकते हो। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर, पर मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा वकील अरेंज करने के लिए। एंड हु विल स्टैंड एज ए श्योरिटी फॉर हर, और कौन उसके पक्ष में खड़ा होगा। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग, आपने तो सारा हमारा बचत का जो पैसा था वो सील्ड कर दिया है। ऐसा ही राव फोर्सफुली कीप सुशील इन द पुलिस, फोर्सफुली क्या करते हैं वो सुशील को पुलिस स्टेशन में 2 दिन के लिए रखते हैं। सुशील इज एब्यूज एंड बीटन, सुशील को गाली दी जाती है और मारा जाता है मिस्टर राव के द्वारा और अदर्स के द्वारा, कांस्टेबलों के द्वारा, पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस, वो कोशिश करते हैं और उसे ये कबूल करवाना चाहते हैं कि वो और उसकी बहन शांति हेड ऑफ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्विस सर्वेंट, उन सभी जो घरेलू काम करने वाले नौकर हैं उनके क्या हैं, सरदार हैं, और वो क्या करते हैं अगल बगल में घरों में चोरी करते हैं। ये कबूल करवाना चाहती है शांति के भाई से
कि वही लोग घरों में ज्वेलरी की चोरी करते हैं। देयर हैव बीन अदर कंप्लेन ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम सिंधेज नेबरहुड, क्योंकि सिंधे के आस पड़ोस से भी ज्वेलरी के ऐसी चोरी होने की कंप्लेन आती रही थी। एज सुशील कीप्स रिपीटिंग, सुशील ये दोहराता रहता है कि वो इनोसेंट है, निर्दोष है और फैक्ट्री में वर्कर्स के रूप में काम करता है। द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days, और 2 दिन तक जब वो यही कहता रहता है कि वो निर्दोष है, उसकी बहन निर्दोष है और वो फैक्ट्री में एक इनोसेंट के रूप में काम करता है, और 2 दिन के बाद जब पुलिस उनसे सुशील से कबूल नहीं करवा पाती कि वही चोर है, तो 2 दिन के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। एस ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति, हालांकि यद्यपि कोर्ट क्या कर देगी, बेल देगी शांति को 2 महीने के बाद, आफ्टर ए मंथ या 1 महीने के बाद। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर, शी वॉज अनेबल, लेकिन वो अनेबल थी कि कोई भी उसकी श्योरिटी के रूप में, यानी उसके लिए एक श्योरिटी के रूप में खड़ा नहीं होगा। फॉर रेस 20,000 शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, इसलिए उसे जेल में रहना पड़ेगा। शी इज वेरी ट्रोमेटराइज हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा। शी इज़ वरीड, मतलब वो बहुत चिंतित है। अबाउट शी विल हैप्पी, शी विल व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, जो मुकदमा चलेगा उसके दौरान आखिर क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू मी, मेरा क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। येट आई एम बिहाइंड बार्स, इसके बावजूद मैं जेल के पीछे हूँ। जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी, केवल इसी कारण से कि मैडम को मुझ पर शक हुआ। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, और वो मनी जो पाया गया वो हम सेव करते आ रहे हैं 1 साल से, उस पैसे के मिलने के कारण मैडम को मुझे शक हुआ। विल आई एवर गेट इट बैक, क्या मुझे वो पैसा कभी वापस मिलेगा। पुलिस फाइल है चार्ज शीट, पुलिस क्या करती है, एक चार्ज शीट दायर करती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ चार्ज शीट, और कोर्ट क्या करती है, कॉपी ऑफ चार्ज शीट, उस कॉपी की चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जिसमें शांति का विटनेस स्टेटमेंट है उसको भी। शांति टेल्स द कोर्ट, शांति कोर्ट को बताती है कि सी हैज नो लॉयर, उसके बाद कोई वकील नहीं है जो उसको डिफेंड कर सके अगेंस्ट दिस केस ऑफ थेफ्ट। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज ए शांति डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स, जो मजिस्ट्रेट है अपॉइंट एडवोकेट, मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट कमला रॉय, एडवोकेट कमला रॉय को शांति के डिफेंस लॉयर के रूप, बचाव पक्ष के रूप में वकील अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यह वकील उन्हें दिया जाता है सरकारी खर्चे पर। कमला रॉय मिसेस शांति की वकील अपॉइंट होती है सरकारी खर्चे पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 कहता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन, हर कोई पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट, जिसके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। टू बी डिफेंडेड, वो अपने आप को बचाव कर सकता है एज ए लॉयर, बाय लॉयर के द्वारा। आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, ए प्लेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट, ये एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक लॉयर प्रोवाइड करे एनी किसको, एनी सिटीजन को जो एक लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता, अनेबल टू इंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण और अन्य डिसेबिलिटी के कारण, असमर्थता के कारण अगर वो लॉयर अपने डिफेंस फेवर में नहीं कर सकता अपॉइंट, तो स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो अपने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पर उस के फेवर में एक लॉयर अपॉइंट करे जो उसके पक्ष में चुनाव लड़ेगा, उसके पक्ष में केस लड़ेगा। एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट, जो एडवोकेट कमला रॉय होती है वो शांति से मिलती है कोर्ट में। Here are my case paper. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. ये क्या कहती है, ये मेरे केस पेपर है। I have been falsely, मुझे झूठा एक्यूज फंसाया गया है, stealing my employers, कि मेरे जो एम्प्लॉय उनकी गोल्ड चेन चोरने के उसमें। दे फाउंड, उन्होंने 10,000 रुपये शांति के ट्रंक से पाए। एंड सेड, और ये कहा कि दिस वॉज द मनी शी गॉट फ्रॉम द स्टीलिंग द चेन, ये वो चेन है जो उस चोर के
गोल्ड की चेन चोर के उन्होंने बेच दिया है। बट दैट इज मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, जो हम क्या करते आ रहे हैं, दोनों बचाते आ रहे हैं एक साल से। द कोर्ट फ्रेम ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिस्टर सिंधे गोल्ड चेन एंड पोसेशन ऑफ मनी रेस्ट 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। कोर्ट क्या करती है, ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिस्टर सिंधे गोल्ड, मिस्टर सिंधे के जो गोल्ड चेन है उसका जो चार्जेज है, पोसेशन ऑफ मनी जिसकी कीमत 10,000 है, गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, कहता है वो। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपीयर होता है इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ ही प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसेस सिंधे एज ए की विटनेस। मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे को एक विटनेस के रूप में बुलाया जाता है कोर्ट में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन पूछता है, सो टेल मी मिसेस सिंधे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग, जो गोल्ड चेन थी वो कैसे मिस हुई। तो वो बताती है, आई हैव केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, मैंने ये चेन जो थी गोल्डन चेन ड्रॉर में रखी थी। शांति स्टोल इट, शांति ने इसे चोरा है। नो अदर आउटसाइडर, कोई भी आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति, शांति के अलावा मेरे रूम में नहीं जाता है। मिसेस सिंधे सर्च अ ट्रंक इन द फ्रंट ऑफ मी, मिसेस सिंधे ने क्या किया है, मिस्टर सिंधे ने उसका जो सूटकेस था मेरे सामने ही सर्च किया और वी वेर शॉक्ड, और हम ये देख के शॉक्ड हो गए कि 10,000 रुपये उसके लिफाफे में मिले ट्रंक के अंदर। शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड, शांति को ये पैसा मेरे गोल्ड चेन के बदले मिला है, वो चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट जो रॉय है, कमला रॉय क्या है, कमला रॉय एक डिफेंस लॉयर है शांति की। वो क्या करती है, क्रॉस क्वेश्चन करती है प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस सिंधे के लिए। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू डिड नॉट सी शांति, तुम बेसिकली कहना क्या चाह रही हो कि तुमने शांति को वो चेन चुराते हुए देखा नहीं है। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और तुम्हें ना ही वो शांति के ट्रंक से वो चेन मिली है। ऑल्सो इन द 3 years, इन 3 सालों में सी हैड वर्कड फॉर यू, 3 सालों में शांति ने तुम्हारे लिए काम किया है। नथिंग हैज बीन स्टोलन, तुम्हारे घर से कुछ भी चीज़ चोरी नहीं हुई। यू आर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग हर रेस्ट 1,000, और तुम रेगुलरली उसको 1,000 दे रही थी हर महीने। एडवोकेट रॉय एग्जामाइन सुशील को भी एग्जामाइन किया एडवोकेट रॉय ने एंड हिज एम्प्लॉयर्स एज डिफेंस विटनेस के रूम में। दो दियर टेस्टिमोनी सी एबल टू शो दैट, अपनी जो कैरेक्टर के उसे टेस्टिमोनी से एबल टू शो दैट जो 10,000 फाउंड शांति के ट्रंक में मिले कुड वेल विद द अर्निंग ऑफ सुशील, और शांति की अपनी हार्ड वर्किंग की कमाई से उन्होंने अर्न किए हैं। एज द ट्रायल इज नियरली कंप्लीशंस, जो मुकदमा चल रहा है, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा एज बस्टेड ए गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग। मिस्टर शर्मा को ये बस्टेड पता चला, गैंग ऑफ एक यंग मैन का गैंग का पता चला, हु हैव बीन स्टीलिंग, जो क्या कर रहा था, ज्वेलरी चोर रहा था मिस्टर सिंधे के पड़ोस में। सम ऑफ मिस्टर सिंधे सन फ्रेंड्स आर द पार्टी ऑफ दिस गैंग, मिस्टर सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गैंग में शामिल थे। मतलब यह पता चला मिसेस सिंधे के आस पड़ोस में कि जो उसके आस पड़ोस में चोरियां हो रही थी पिछले कुछ महीनों से ज्वेलरी की, उसका जो एक सरदार था या वो गैंग था, समूह था, वो समूह में मिसेस सिंधे के बेटे के दोस्त भी शामिल थे। मिसेस सिंधे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, मिसेस सिंधे की चेन भी उनसे मिली, मिसेस सिंधे की। सुशील टेल एडवोकेट, सुशील ने एडवोकेट रॉय को बताया इस बारे में। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल इंस्पेक्टर शर्मा, अब एडवोकेट रॉय कमला रॉय क्या करती है, इंस्पेक्टर शर्मा को डिफेंस विटनेस गवाह के रूप में बुलाती है, बचाव पक्ष के गवाह के रूप में। इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि तुम्हें क्या मिला है। हियर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाई, ये एक चेन है जो मिसेस सिंधे ने आइडेंटिफाई पहचान कर लिया है कि वो उनकी है। वी बस्टेड ए गैंग, हमने क्या पकड़ा है, एक लड़कों का गैंग पकड़ा है जो ये चेन को चोरी किया था। दिस बॉय हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन, उन्होंने लड़कों ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने ये चेन
चोरी की थी। द जज हियर द टेस्टिमोनी ऑफ ऑल विटनेसेस, सभी विटनेसेस की टेस्टिमोनी जब सुनी जज ने, आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा का जो बयान, जो हम कह सकते हैं सभी बचाव पक्ष के बयान सुने गए। एडवोकेट रॉय ने आर्ग्यू किया बिफोर द जज दैट इट वाज नॉट बीन एस्टेब्लिश दैट शांति इज इनोसेंट, और बिफोर द जज इट हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश, यह साबित हो गया था कि जो शांति थी वो निर्दोष थी एंड शुड बी एक्विटेड। और इसके बाद शांति यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, अब तुम्हें बरी किया जाता है जो तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा था। पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द रेस्ट 10,000 दैट यू हैव सील्ड, पुलिस तुम्हें क्या करेगी, हैंड ओवर करेगी 10,000 रुपये जो यू हैड सील्ड किए थे। इन माई रिटर्न जजमेंट आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू हाईलाइट, SI राव के बयानों को मैंने पॉइंट किया है। एंड रोल इन द कंडक्टिंग सच ए सोडी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने जो जांच पड़ताल की, दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, और इसके लिए क्या करते हैं, जो तुमने इस जेल में वो वक्त बिताया उसके लिए क्षमा चाहते हैं वो। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट से आपको ये पता चलता है, यू कैन सी दैट 4 कीज प्लेयर्स इन द क्रिमिनल में जस्टिस सिस्टम में 4 कीज हैं। एक तो पुलिस आती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है, डिफेंस लॉयर आता है और जज आते हैं। यानी कि पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है बचाव पक्ष वाला, और जज होता है। इनके जो क्रॉस एग्जामिनिंग क्वेश्चंस हैं, पुलिस के द्वारा सबूत दिए गए जो, और जज का जजमेंट जो है, इनके हैव बीन सीन रोल ईच ऑफ देम प्लेड इन अबव केस। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल मोर जनरली के रूप में अगर हम देखें इनका क्या योगदान रहता है। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस, जो पुलिस का क्या रोल है एक क्राइम को, एक अपराध को इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है पुलिस का इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशंस, कोई भी कंप्लेन जो कमीशंस की है, कमीशन ऑफ क्राइम। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल में एक रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होता है जो गवाह पक्ष कहलाता है। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, और अलग अलग प्रकार के सबूतों को जिसमें इकट्ठा किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, पुलिस क्या करती है, एक ओपिनियन फॉर्म करती है। इफ द पुलिस थिंक, यदि पुलिस सोचती है कि एविडेंस पॉइंट्स टू गिल्ट ऑफ देन एक्यूज पर्सन, देन दे फाइल ए चार्जशीट, जो एविडेंस पॉइंट्स हैं वो गिल्ट, दोषी ठहराती है उस आदमी को, तो एक्यूज पर्सन जो है, आरोपित पक्ष जो है, दे फाइल चार्जशीट, कोर्ट में पेश करते हैं। उस पर्सन के अगेंस्ट एक चार्जशीट, जो भी उसके अगेंस्ट विटनेस मिला है, जो गवाह पक्ष है, उसकी एक चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश की जाती है। एट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ पुलिस टू डिसाइड, बिगिनिंग में हमने ये पढ़ लिया इस चैप्टर में कि ये पुलिस डिसाइड नहीं करती है कि वेदर ए पर्सन गिल्टी है या निर्दोष है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम होता है। कोर्ट में एविडेंस के जो एविडेंस हैं, जो विटनेस हैं, उनके जो पक्ष होते हैं उनको सुनने के बाद जज ये डिसाइड करता है कि आइदर दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोर्ट में जो जज ने डिसीजन दिया है वो गलत हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जज ने जो डिसीजन दिया है वो सही हो। कई बार हमने इंसिडेंट्स पढ़ा था लास्ट चैप्टर में जिसमें कि ट्रायल कोर्ट में वो केस हार जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में वो देखते हैं पहले ट्रायल कोर्ट में हार जाते हैं उसे, फिर हाई कोर्ट में वो जीत जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वो हार जाते हैं। आर्टिकल 22 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यू रेड यूनिट 2 में अबाउट द रूल ऑफ लॉ जो हमने पढ़े हैं, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, द इंक्लूड द पुलिस, देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो हमेशा से क्या की जाती है, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट।
ह्यूमन राइट के लिए जिसका रिस्पेक्ट रहता है विद लॉ देखते हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन गाइडलाइंस जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। पुलिस को किसी अपराधी को अरेस्ट करने टाइम ख्याल करना पड़ेगा उन गाइडलाइंस का। डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन जो पूछताछ है इंटेरोगेशन, पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर। पुलिस को ये अलाउड नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे या किसी को मारे और शूट करे एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पूछताछ के दौरान किसी भी पर्सन को टॉर्चर करना मेंटली या फिजिकली या उसे मारना या उसे शूट कर देना अलाउड नहीं है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन इवन फॉर ए पिटी ऑफेंसेस। आर्टिकल 22 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरीवन, ये गारंटी देता है हर किसी को द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स में राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जिस समय किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस समय उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्हें किन अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद अरेस्ट वारंट होना चाहिए। द राइट टू बी प्रेजेंट, और जब उसे गिरफ्तार कर लिया है रीजन बताने के बाद तो उसके बाद उसे 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा पुलिस वालों को। अगर दूसरे दिन संडे है या कोई फेस्टिवल है या गवर्नमेंट हॉलीडे है तो बात अलग है, लेकिन एक नियम है 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया या छुट्टी हो गई, वो बातें अलग हैं, उसको इग्नोर करते हुए। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटन और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, उसे अधिकार है नॉट टू बी इल ट्रीटेड, उसकी तरह उससे बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा उसके लिए, ना उसे टॉर्चर किया जाएगा, ना उसे मारा पीटा जाएगा कस्टडी के दौरान। जब उसे कस्टडी में है, वो जेल में है, उस दौरान उसे उसके साथ बुरा बर्ताव या उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसे यातनाएं नहीं दी जाएंगी। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस, जो उसने स्वीकार किया है पुलिस कस्टडी में उसे वो गवाह के रूप में कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो उसने कन्फेशन किया है पुलिस स्टेशन में वो किसी दबाव में किसी प्रेशर में किया है। तो कन्फेशन जो पर्सन ने किया है जेल में उसे विटनेस के रूप में एविडेंस के रूप में नहीं पेश किया जाता है कोर्ट में। ए बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज, और वो लड़का जो 15 साल का है, एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। 15 साल के बच्चे को या किसी महिला को पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब अगर हम देखें इस तरह का हमने काफ़ी कुछ जाना कि एक अपराधी को किस किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं और पुलिस को जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हैज़ लेट डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एंड प्रोसीजर है उसका जो अदर एजेंसी हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट डिटेंशन कर, जिसमें अरेस्ट किया या डिटेंशन किया गया इंट्रोगेशन पूछताछ के लिए। नॉक डाउन द DK बसु गाइडलाइन, DK बसु की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो इंक्लूड करते हैं। पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन, जो पुलिस अधिकारी है ऑफिशियल्स हैं हु कैरी जो अरेस्ट किया है किसी को या इंट्रोगेशन के बुलाया शुड वियर क्लियर एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद द डेजिग्नेशन। जिस समय किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया या उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया उस समय उसे कंप्लीट ड्रेस में होना पड़ेगा और उसके ड्रेस में नेम प्लेट होगी उसकी कंप्लीट डेजिग्नेशन के साथ कि वो कौन है। द मेमो ऑफ अरेस्ट जो है मेमो पर्ची अरेस्ट की शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के टाइम पर ये बनानी पड़ेगी मेमो एंड शुड इंक्लूड द टाइम, और समय ये समय भी निश्चित करना होगा कि उसे किस समय और किस तारीख को उसे गिरफ्तार किया गया है। इट शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस, एक गवाह भी होना चाहिए। ऑल्सो बी अरेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेम्बर, जिसे उसका परिवार का सदस्य हो ऑफ पर्सन अरेस्टेड, उसके सामने उसको अरेस्ट किया। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाई द पर्सन अरेस्ट, और जो अरेस्ट मेमो है शुड बी काउंटर साइन किया जाना चाहिए उस पर्सन के द्वारा जो अरेस्ट किया गया है।
पर्सन अरेस्टेड, डिटेनिंग और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म। जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, हवालात में डाल दिया गया है, या बीइंग इंट्रोगेट या उससे पूछताछ की गई है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में जानकारी दे। व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव, यदि उसका फ्रेंड या रिलेटिव कोई आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है एट द टाइम, उस समय जिस समय उसे अरेस्ट किया गया है, तो वेन्यू ऑफ कस्टडी, जो कस्टडी की जगह है, बी नोटिफाई बाय पुलिस विद इन 8 to 12 आवर आफ्टर अरेस्ट। पुलिस को उसके बारे में 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उन्हें बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा। या व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो मिसेस सिंधे और मिस्टर सिंधे का पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक वकील था, जो उनके लिए उनकी तरफ से जो कोर्ट में केस लड़ रहा था, जो शांति को एक दोषी ठहरा रहा था। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है ये